हाँ, वो सतर्कता उन्होंने बताया कि तो फिर वहां पे थोड़ा मेरा वो समझना। हाँ, सतर्कता, सजगता और सहजता 3 शब्द हैं। सतर्कता का अर्थ है कि सभी गलतियों को सुधारने की क्रिया में आ जाना, यानी अब हम सतर्क हो गए, यानी जो समस्या आई है उस समस्या को दृष्टा बनता हूं और उसको समस्या को समाधान करने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सतर्कता है। विजय भैया जी, बात पहुंची आपको? नहीं, तो म्यूट है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या मेरी स्पष्ट आवाज सुनाई हाँ, दे रही है? मेरा शायद थोड़ा बाकी है। हाँ, ये सतर्कता आपका तो मीन्स, म्यूट हो गया था। हाँ, अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है तो पता नहीं चल रहा ऊपर नीचे कौन सा म्यूट है। अच्छा। सतर्कता का अर्थ है सभी गलतियों को सुधारने के लिए जो, मतलब सभी गलतियों को सुधारने की क्रिया में आ जाना, यानी मैं सभी जो भी गलतियां होती हैं उनके लिए मैं सुधारने के लिए आगे आ जाता हूँ। अर्थात समस्या बराबर दुख, तो समाधान बराबर सुख, यानी मैं समाधान की स्थिति में आ जाता हूँ। अब सभी गलतियों को सुधारने की क्रिया में आ जाना मीन्स समाधान की स्थिति में आ जाना। अब जितनी भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को मैं दृष्टा बनता हूँ और उन्हें सुधार लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सुधार लेता हूँ अर्थात मैं समाधान की स्थिति में आ गया, अब मैं सतर्क हो गया हूँ। तो वो जो मैथ का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें मतलब समाधान मुझे पता है। हाँ, समाधान पता हो जाना, वो सतर्क हो गए। और जब सतर्कता पूर्ण हो जाए तो मीन्स मानव चेतना संपन्न व्यक्ति होता है। कि मानव चेतना मीन्स सतर्कता पूर्ण हो गई मीन्स मानव चेतना में जीता हुआ व्यक्ति सतर्कता पूर्ण है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये मैथ का एग्जाम्पल जो दिया था, मतलब समाधान अगर है तो फिर सतर्कता हो जाएगी। ऐसा मतलब ध्यान और देना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है भैया। और किसी को याद है वो जो बताए थे बाबा? और कोई साथी सतर्कता पर अपने विचार रखेगा? सतर्कता, सहजता, उस पे डिस्कशन हो रहा है क्या? जी जी भैया जी। हाँ, जब तक अपनी प्रैक्टिस में नहीं आती है चीज, तब अपने को कॉन्शियसली एफर्ट लगा के ये करना पड़ता है मानवीय आचरण। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर मानवीय आचरण नेचुरली होता है, वो सहजता से होने लग जाता है। तो बाबा जी ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो मानव, देव मानव, दिव्य मानव ऐसे दिया है। तो उस हिसाब से बाबा जी ने तीनों को डिफाइन किया है कि यहाँ पे लोकेशना और पुतेशना खत्म हो जाता है, पुतेशना और वित्तेशना का दमन हो जाता है मानवीय नेचर में, और दिव्य मानव में लोकेशना का भी दमन हो जाता है,
तो ऐष्णा त्रय जो है वो मानव में रहती है, देव मानव में 2 ऐष्णाएं नहीं रहती है, तीसरी ऐष्णा रहती है, और दिव्य मानव में तीसरी ऐष्णा भी निकल जाती है। हाँ भैया, यहाँ पे थोड़ा समझना है, हाँ जी, ये बोलिए। कल रह गया था। जैसे यहाँ पे जो देव मानव में लोकेशना जो है, हाँ, तो वो मानवीयता के अर्थ में होगा कि वो खुद के लिए होगा? वो भी तो मानवीयता के अर्थ में होगा, नहीं, ऐसा समझ मानवीयता आया। के, हाँ मानवीयता के अर्थ में होगा, लेकिन मेरी ख्याति हो ऐसा एक वो मन में जो रहता है। अच्छा, वो देव मानव में भी रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब जन बल हो मेरे पास, ऐसा रहता है कि अच्छा ज्यादा अच्छा। लोग मेरे पास रहे, मेरे जैसे अभी मेरे शिविर में ज्यादा लोग आए, ये वाली एक छोटी भावना रहती है ना। अच्छा, मतलब देव मानव में भी ये रहता है, मतलब मानवीयता के लिए है, फिर भी ये हाँ, रहता है, ये जो हाँ, अच्छा जाति वाला रहता है, ठीक है। हाँ। और दिव्य मानव में वही मानवीयता का काम होगा, दिव्य मानव में मगर सिर्फ वो उपकार ख्याति विधि वाला रहता नहीं है, रहेगा। उपकार हाँ। विधि सिर्फ बच जाता है। ओहो, मैं कुछ बहुत भी बढ़िया। करूंगा तो उपकार के लिए करूंगा। ये सब बहुत भैया एकेडमिक चीजें हैं, इससे कोई बहुत ज्यादा हाँ, ये अपने को थोड़ा इन सब समझना था, चीजों में सही बात। उलझने से अपन भटक जाते हैं। हाँ हाँ। ये सिर्फ अपने को एक सूचना के जैसे पड़ा है। अभी तो अपन रोज का जो अपना व्यवहार है, उस व्यवहार में अपन उभय तृप्ति को कितना घटित कर पाते हैं, ये अपना टारगेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। मतलब रोज के जीने को कट करके अपन सिर्फ पढ़ने में लग जाएंगे, तो वो फिर अपन इधर उधर अपनी ही टाइम को, मतलब अपनी जो मोटिवेशन या उत्सव जो होने वाली चीजें हैं उसको छोड़ देंगे। अपना ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम दिन भर उत्सवित रहे। भैया, ये समझ कैसे होगा, ये जो चीज है लोकेशन वाली चीज, मतलब जैसे कुछ को देख रहा हूँ तो बहुत ज्यादा है उस उनमें, कम कैसे होगा? ये समझ समझ रहा हूँ कि समझ आने से ये कम होगा, अब पर ऐसा है है तो कि अभी ज्यादा। अभी मेरा काम दूसरों को समझ कैसे आएगा वाला जरूरी है, या मेरे को समझ आएगा ऐसा जरूरी है, वो सोचने का बात है। बहुत बढ़िया है, सही है। नहीं, आप ये जो आदमी, एक एक जगह में जो बताते हैं, रोक लगाते हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। मैं वही मानता हूँ, जो सही जगह पे डायरेक्शन दिखाए वही अच्छा दोस्त है। स्कूल के टाइम से यही सोच रहा था मैं। जो मेरा बेसिकली गलतियां दिखाए वही मेरा अच्छा दोस्त है। गलतियां के साथ सही भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सही भी सही दिखा। अपने पास ये वांग में ही है, अपने पास सही कई जगह पे। जब भी अपने को ऐसा लगे कि कुछ समझ रेफर करना है, तो ये पड़ा ही है अपने पास, बाबा जी का दिया हुआ, इसको अपन रेफर कर ही सकते हैं। भैया, और एक बार पूछता हूँ, ये जो कल हमारा थोड़ा सा हुआ था, क्रिया हाँ। पूर्णता, आचरण पूर्णता, गठन पूर्णता, गठन पूर्णता कहीं पे नहीं है, ये समझ आया। फिर ये सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में ये कैसे कनेक्ट होता है, कल भी बताया था बाबा जी ने, थोड़ा और बताएं। भैया, जो अनुसंधान जो किया है बाबा जी ने, जिसको अपन बोल सकते हैं कि नई चीज का उन्होंने, जो पहले से था तो सही, लेकिन मानव को पता नहीं था, मानव की दृष्टि में इस तरह से नहीं आया था कि किसी भी आदमी को अपन समझा सकते हैं। तो बाबा जी ने सिर्फ ये किया है कि ये चीज कोई बहुत विचित्र या कोई स्पेशल चीज नहीं है, हर मानव इसको समझ सकता है, इस तरह से शब्दों से इसको बताया जा सकता है। तो 2 चीज को बाबा जी ने बताया, एक व्यापक क्या है उसको समझाया, और ये गठनपूर्ण परमाणु क्या है, इन दोनों को समझाया। तो व्यापक में अनंत इकाइयां संपृक्त है, ये एक अपने आप में बाबा जी का अनुसंधान है। ठीक है भाई। तो क्रिया पूर्णता तब हो जाती है जब हर क्रिया के पीछे का कारण व्यापक है, ये समझ में आ जाता है अपने को।
कोई भी क्रिया जो होती है श्रम गति परिणाम की, वो जो एक डेफिनेशन दी है बाबा जी ने, अपने लास्ट जो बुक में जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, परिणाम से श्रम, श्रम से गति, गति से परिणाम, वो सीक्वेंस जो चलता है, वो नेचुरल लॉ जो है, वो व्यापक में डूबे बिगे गिरे रहने से ये जो नेचुरल चीज हो जाती है श्रम गति परिणाम, वो एक बाबा जी का अनुसंधान है कि इस तरह से अपन जो भी घटनाएं घट रही है उसको अपन समझ सकते हैं कि कोई भी घटना में रहस्य नहीं है। चैतन्य इकाई आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगी वो भी क्लियर है, और जड़ इकाई आपस में इंटरेक्ट करेगी वो भी क्लियर है, और क्रिया शून्य व्यापक में ये चीज कंटिन्यूस नित्य चलता रहेगा। कोई अकेले में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ जो भी है सब सह अस्तित्व में है। ये जब मानव को समझ में आ जाएगा तो उसका आचरण जो है मानवीय हो जाएगा, तब तक अमानवीय आचरण करता रहेगा वो। और उसमें भी अपन क्या स्टैंड अलोन इंसान को अमानवीय में, ये पशु मानस राक्षस मानव ये सब जो कंफ्यूजन है, ये भी कभी बचता नहीं है, क्योंकि एक आदमी पशु मानव होगा तो एक राक्षस होगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरकता के हिसाब से अमानवीयता का पूरकता कर रहे हैं वो लोग। तो पूरकता विधि सह अस्तित्व में हमेशा बनी रहेगी, ये बहुत क्लियर होता है। और मानवीय होना मानव का काम है, वो सतर्कता पूर्वक करेगा शुरू में, फिर धीरे धीरे उसकी एकदम वो नेचुरल इंस्टिंक्ट उसकी है वो एस्टेब्लिश हो जाएगी। तो जितनी भी वो भ्रम वाली चीजें सीखा है वो सब भ्रम से मुक्त हो जाएगा। बढ़िया भैया, ठीक है भैया। और एक आया था, मेरी आवाज आ रही है? बोध तक अध्ययन, प्रमेय संकल्प, अनुभव क्रिया सब में है, करने की योग्यता सब में है, अनुभव अनुभव क्रिया करने की क्षमता सब में है, अनुभव क्रिया करने की क्षमता सब में है, पात्रता बढ़ा के उसके योग्य बनना है। हाँ, ये वाला बहुत बढ़िया बताया था। प्रमाणित का संकल्प, हाँ ये प्रमाणित का संकल्प मतलब खुद का संकल्प के बारे में बोल। हाँ, वो मानवीय आचरण हो जाएगा। प्रमाणित मतलब मानवीय आचरण आ गया मेरे को, अब मानवीय आचरण ही करना है मेरे को। जैसे अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, बाबा जी की सूचनाएं जो हम स्वीकार रहे हैं, इन सभी सूचनाओं की स्वीकृति हम संकल्प पूर्वक इसको हम उनका चित्रण वृत्ति में और आस्वादन चयन क्रिया में उनको ले आते हैं, तो हमारा आचरण परिवर्तित होगा। तो अध्ययन विधि से हम संकल्प पूर्व उन आचरणों को अपने में स्थापित कर लेंगे, उनका अनुभव होगा। तो ये इस प्रकार से दिया है कि जो भी बाबा जी ने अध्ययन के लिए जो वस्तु दी है उसका अध्ययन बोध होगा। संकल्प पूर्वक हम या दृढ़ता के साथ उन सभी का हम निर्वाह करने की कला सीख जाएंगे तो हमें अनुभव बोध होगा। तो ये सत्य बोध है, फिर संकल्प पूर्वक हम फिर वापस करेंगे तो ये प्रमाण्य होगा, यानी हमारे जीने से प्रमाण होगा कि हम वैसे ही जी पा रहे हैं जैसे अध्ययन हमने किया था। जी भैया, बढ़िया। दूसरा, पहले बाबा जी के अनुसंधान की बात है, तो अनुसंधान में तो सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान तो यही है कि जो एक परमाणु दो प्रकार के गठनशील परमाणु हैं, तो उनके भौतिक विज्ञान सभी को पहचानता है, उनकी क्रिया और परिवर्तनशीलता को पहचानता है। लेकिन बाबा जी का अनुसंधान है तो उसमें है गठनपूर्व परमाणु भी है, ये अनुसंधान की। तो इसके लिए स्थली कहाँ है, उन्होंने बाबा जी ने टेस्ट कहाँ किया, तो सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति एक दूसरे के पूरकता में वो स्थली है, वहां पर ही ये गठन पूर्व परमाणु भी पाया गया। तो बाबा जी ने अध्ययन की आधार है वो सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति, ये बात रखी है। तो यानी
सत्ता में संप्रक्त जड़ चेतन प्रकृति, तो आनंद भैया जी ने जैसे कहा कि पूरकता विधि से सभी है ही, सिर्फ पहचानने की थी बात, तो बाबा जी ने पहचान के रख दिया। तो ये भी बात हुई। बाबा जी ने उसको सिर्फ पहचाना नहीं, वो हर कोई पहचानेगा इस चीज को भी पहचाना। बाबा जी ने खुद पहचाना और ये भी साथ में जोड़ा है कि हर आदमी इसको पहचान सकेगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके देने की जरूरत है अब इस धरती में। तो मैं इसको धरती की जरूरत के हिसाब से, मानव जाति के पुण्य से मैं ये दे रहा हूँ। ये मैंने कुछ स्पेशल काम किया ऐसा बाबा जी ने कभी नहीं बोला है। नहीं, हाँ, तो अब वैज्ञानिक विधि से हम इस बात को रख सकते हैं कि बाबा जी ने उस समय अपने में पहचाना, तो ये समाज के लिए क्या उपयोगी सिद्ध होगा। तो बाबा जी ने लोक व्यापीकरण से ये बात रख दी कि ये जो मैंने पहचाना है इसका लोक व्यापीकरण के लिए कैसे उपयोगी सिद्ध होगा, वो बात रख दी। बोले सभी पहचान पाएंगे, ठीक है, वो क्षमता है। तो फिर बाबा जी ने क्षमता को विकसित किया कि हर मानव में, यानी हर मानव के अंदर वो क्षमता है ही, सिर्फ पात्रता की परिवर्तन के लिए अध्ययन क्रम है। पात्रता जो परिवर्तन होगा वो अध्ययन क्रम से होगा। ये बात तो अध्ययन के लिए हमें विषय वस्तु दे गए कि लोक व्यापीकरण होगा तो कैसे, तो सभी में क्षमता है ये भी दर्शा दिया। फिर लोक व्यापीकरण में क्या क्या दिक्कत आएंगी, तो शैक्षिक प्रविधियों को बता दिया। शैक्षिक प्रविधियों के साथ साथ कि जैसे जैसे पात्रता बढ़ती जाएगी वो क्षमता, यानी गठन पूर्ण, पहचानना, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता में हर मानव शिफ्ट होता जाएगा, जिसे बाबा जी ने जागृति की अपेक्षा रखी कि सभी मानव जागृत हो जाएंगे। तो ये अनुसंधान का सामाजिकीकरण कैसे होगा, समाज में कैसे प्रयोग होगा, वो सारी विधियां प्रविधियां बाबा जी रख गए। ठीक है भैया जी। उसमें भी बाबा जी ने ये भी बता दिया कि कोई भी आदमी पहले मैं समझ जाऊंगा फिर जीऊंगा ऐसा करने से भी नहीं चलेगा। जितना समझे हो उतना जीने लगोगे तो आगे की समझने की विधि बनेगी। तो समझना बराबर जीना, ये भी बाबा जी ने बहुत क्लियर मतलब ये कर दिया है कि मैं समझ जाऊंगा, पहले सभी चीजें समझूंगा उसके बाद में जीना होगा, ऐसा भी करने का कोई रास्ता नहीं है। जितना जितना समझे हैं उतना उतना जिएंगे, जैसे जैसे जिएंगे वैसे वैसे और समझना शुरू होगा। ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है इसको भी बहुत क्लियर कर दिया है। और ये भी कर दिया है कि इसको समझना मतलब सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं है, ये जीने में जितना आता है उतना ही समझना होता है। बाबा जी ने 3-4 वर्ड पे इक्वलेट किया है, समझना बराबर जीना बराबर देखना। तो ज्ञान गोचर दृष्टि से हमको वो चीज दिख जाए, अस्तित्व से मैंने सीखा है, आप भी ये किताब से पढ़ के अल्टीमेटली अस्तित्व में उसको देख के सीखोगे। ऐसा अस्तित्व में है, अस्तित्व सह अस्तित्व रूप में है। जितना जितना आपको दिखेगा उतना उतना आप में पक्का होता जाएगा कि हाँ ये तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है, ऐसे हो ही रहा है। तो जिस होने को हम एक्सपीरियंस कर लेंगे उसको अपन अनुभव बोल देंगे कि ये हमने तो जी के देख लिया, हमको इसका अनुभव हो गया है, ये ऐसे होता है, ये हमने खुद ने जी के देखा है। बाबा जी ने बोला है, ये अपन एक स्टेज तक बोलना पड़ेगा अपने को। जिस दिन अपने अधिकार से हम ये बोलेंगे कि हाँ हमने ये जी के देखा है, ये ऐसे होता है, बाबा जी ने ऐसे बोला, हमने उसको माना, हमने उसको मान के उसके हिसाब से जिया और जीने से हमने ये देखा, तो फिर मैं जान गया हूँ ये बोलने में आएगा। और ये जब भी अपन जितना जाने नहीं है उसके ज्यादा अपन बोलने की कोशिश करेंगे तो अपन क्षतिग्रस्त करेंगे। ये अपना चेक पॉइंट भी अपने को दे दिया। एकदम बढ़िया भैया, आप दोनों ने एकदम बढ़िया। भैया आपकी आवाज मेरे को कट रही है या पता नहीं सबको ही कट रही है क्या? आवाज कट गई भैया जी की। विजयबल भैया थोड़ा वापस बोल दीजिए।
विजय भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप बोल तो रहे हो कुछ। अभी आ रहा है क्या भैया? हाँ अब आया। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ भैया। ये जो, हाँ, अब ये बहुत बढ़िया था भैया, आपने जो बताया दोनों भैया ने, बहुत बढ़िया। ये सूचना ये बराबर मैं जी लूं तो प्रमाणित तो होता जाएगा, मगर जीने में जितना मैं जी लूं उस सूचना के बराबर तो उतना का मुझे सुख मिलेगा। और थोड़ा मैं रख रहा हूँ, जैसे समझना बराबर जीना, जीना बराबर देखना आपने बताया, और उस जितना मैं समझा हूँ उतना बराबर तो सुखी होता हूँ। जितना ज्यादा समझूं, जितना ज्यादा समझूंगा उतना ज्यादा सुखी होता जाऊं। ऐसा मैं सही समझ रहा हूँ भैया? ये अब सुख में ज्यादा कम वाली बात नहीं होती है, मतलब सुखी रहूंगा अच्छा, या सुख नहीं रहेगा, बस सुख को मैं अच्छा, देख पाऊंगा, सुख को मैं अनुभव कर पाऊंगा, या मैं सुख को अनुभव नहीं कर पाऊंगा। कोई घटना घट गई जिसका मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। जो भी घटना घटती है, मेरे को हर घटना का विश्लेषण करने की एक मेरी प्रवृत्ति रहेगी, और जितना मैं समझ पाऊंगा उतना ही सुखी रह पाऊंगा। ज्यादा कम की जगह पे अपन उसको समझ लेते हैं कि निरंतर रहने के लिए मेरे को जो करना है वो करते रहना है। डिफॉल्ट सेटिंग है, मैं तो सुखी रहूंगा ही, वो तो कुछ भी हो जाए, सुखी के बिना मैं रह नहीं सकता, ये तो बहुत क्लियर है। जो मानवीय धर्म है सुखी रहना, धर्म का मतलब क्या है, जिससे जिसका विलगीकरण हो नहीं सकता। अगर कोई भी मानव इस धरती पे है तो उससे आप सुख को अलग नहीं कर पाओगे। वो सुखी जब जब नहीं रहता है, वो सुख की तलाश में रहेगा या सुखी रहेगा। दो स्थिति होगी, या तो सुख की तलाश में होगा या सुखी होगा। बहुत बढ़िया भैया। इसको बाबा जी बोलते हैं श्रिंक रैप चीज है ये आप कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी फिसल नहीं पाओगी। एकदम टाइट श्रिंक रैप हो गया है ये। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है और इससे कम में काम नहीं होगा। ये एक और सूत्र है बाबा जी का, एकदम मस्त वाला। भैया बहुत बढ़िया हुआ, मैं सुबह सोच रहा था कि पूछूं कि नहीं, कल मुझे लग रहा था कि मैं, फिर आपकी आवाज चली जाती है विजय भैया बीच बीच में। ठीक है, बाकी साथी रखें, कुछ पूछना है तो, नहीं तो मैं वीडियो चलाऊं। हाँ आनंद भैया, अभी हम सतर्कता, सजगता और सहजता की बात कर रहे थे। सतर्कता और सहजता तो कुछ समझ में आता है, जो बीच में सजगता है इसको थोड़ा सा बताएं जरा। अब इसको एक डिग्री में अपन ले सकते हैं इसको तो अपने को या तो परिभाषा संहिता में अगर ये शब्द हो तो वहां देख लें अपन। अच्छा ठीक। नहीं तो दोनों के बीच की एक डिग्री है, इतना अपन अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा भैया एफर्ट, ये है कि हाँ सतर्कता पूर्ण जो सजगता आएगी, सजगता मीन्स कि मानव चेतना हमारे अंदर आएगी, है हो चुकी है। अब मानव चेतना से जो गुणात्मक परिवर्तन होना है देव चेतना की तरफ, यानी पुत्तेषणा वित्तेषणा ये सभी बनी रहेंगी, साथ साथ लोकेषणा का प्रयास भी रहेगा। मैं पुत्तेषणा और वित्तेषणा ये क्या होंगी, ये गौण रूप में होंगी। लोकेषणा का जो प्रयास होगा वो सजगता होगी, कि मैं मानव चेतना, जितनी मानव चेतना में क्या थी, पुत्तेषणा वित्तेषणा लोकेषणा तीनों ही थी, लेकिन सजगता में क्या होगी कि पुत्तेषणा और वित्तेषणा गौण हो जाएंगी, लोकेषणा शेष रहेगी। इस क्रम में बढ़ेंगे, यानी सतर्कता पूर्ण सजगता होगी। कल वो पति पत्नी की बात में बारे में बात करने वाले थे, तो वो आज हो सके तो ले लो। हेलो भैया, ये सरल सतर्कता सजगता को मैंने कैसे समझा, एक बार रखो सरल शब्दों। मैंने इसको इस तरह से देखा, जैसे हमारे यहाँ चौकीदार थे, तो वो नए आए थे,
तो मैंने देखा वो बहुत सतर्क रह के हर पल सतर्क थे, मतलब उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी सतर्क रहने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सतर्क तो थे पर पूरी तरह सहज भी नहीं थे, सजग हो वाला सिचुएशन आया उनका ठीक। कि अब उनको जो है बहुत मेहनत करके सतर्क नहीं रहना पड़ रहा, पर फिर भी अलर्ट है। और अब जो है वो बुजुर्ग हो गए हैं और कई साल से यही हैं, और अब मैं देखती हूँ कि वो बड़ी सहजता से सतर्क बने हुए हैं, बीच में उनकी झपक भी लग जाती है। मैं तो मोटे मोटे डेली एक्सपीरियंस से ये समझ आया, सतर्कता में जो है मेहनत ज्यादा है, शायद शुरुआत है इस काम की। जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत सतर्कता से अपनी हर क्रियाविधि को देखेंगे, फिर धीरे धीरे उसकी इतनी वो वी गेट हैबिचुअल कि हम सजग तो रहेंगे, इतना सहज नहीं होंगे अभी, क्योंकि अभी भी गलतियां होंगी, अभी भी थोड़ी ग्लानि शायद शाम तक आएगी, वो यहाँ ये गलत हुआ, ठीक कर सकते थे, पर सजग हो जाएंगे, इतना सतर्क अलर्ट होके बैठने की अपराइट जरूरत नहीं रहेगी। और फिर जब सहजता होगी तो फिर तो निरंतरता और उस तरह से उसमें रम जाएंगे। कुछ ऐसा ले सकते हैं क्या? एकदम एकदम सही है दीदी। अपने विचार की ओर जैसे अभी क्या है कि विचार आपके अलग अलग स्टेज पे होते हैं। जैसे विचार या विश्लेषण जो होता है वो वृत्ति में होता है, और आपकी बुद्धि अगर दिन भर वृत्ति को देख रही है कि वृत्ति कैसे कर रही है, न्याय धर्म सत्य के साथ जा रही है, प्रिय हित लाभ में देख रही है, जो भी निर्णय हो रहा है, जो भी विश्लेषण हो रहा है, मतलब इसको अगर अपन गठन पूर्ण परमाणु की दृष्टि से देखेंगे तो आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगी, वो एफर्टलेसली देखती रहेगी कि वृत्ति क्या कर रही है। और बुद्धि और वृत्ति अलग अलग दो मेरे में है, ये दोनों काम कर रही है। ये पहले बहुत एफर्ट लगा के अवेयर होना पड़ता है कि नहीं, मेरे अंदर एक आत्मा नाम की अलग चीज है, बुद्धि अलग है, चित्त अलग है, ये सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। ये अपने को एकदम इजीली दिखने लग जाएगा तो वो सहजता हो गया, मतलब फिर अपने को कोई एफर्ट कुछ है ही नहीं। जी जी जी, बढ़िया। भैया अभी बीच में आपने ये भी बात अभी जिक्र आया था ना कि अभी हम हर बात पे रेफरेंस देते हैं, जैसे पुस्तक का या बाबा जी का। एक समय आएगा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका अपना हो जाए, मतलब स्वत्व हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं सहजता जो है वो इस बात से लिंक लगती है कि जब ये मेरा स्वत्व हो जाएगा तो वो स्थिति है सहजता की। एकदम और सही है। सतर्कता भी समझ में आता है ना, जैसे अभी सीमा ने बोला कि अलर्ट रहेंगे, बट थोड़ा सा सजगता वाला जो है वो थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि वो क्या अलर्टनेस की डिग्री कम होती है, वो की बात नेचुरली अलर्टनेस हो जाते हैं। हाँ ठीक, मतलब डिग्री बहुत एफर्ट करके नहीं, एफर्टलेसली हो जाएगा। हाँ ठीक है। और तीसरी स्टेट में उसके अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, जब भी करोगे वैसा ही करोगे, वैसा ही करेंगे। ठीक ठीक ठीक, राइट। चौकीदार नींद में भी अलर्ट है, दैट इज द क्वेश्चन। वो सोए भी उनको ध्यान रहता है कि कोई आ तो नहीं रहा। वो फिजिकल चीज से अपन उतना एग्जाम्पल को ज्यादा एक्सटेंड करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझने में मुझे तो स्थूल से सूक्ष्म ज्यादा इजी लगता है, थोड़ा परिपक्वता की अभी कमी है ना, अध्ययन से नहीं जुड़ी हूँ, तो वो अलर्ट शब्दों में उलझती नहीं कम से कम। अब देखिए ना, सतर्कता सहजता का क्या करना है अगर व्यवहार में वैसे ही आपका चेंज आ रहा है, पर वो वर्ड अटक गया ना तो वो आगे नहीं बढ़ने देता। तो उसको सिंपलिसिटी से एकदम क्लियर करना जरूरी है, जितना भी अपने भ्रम मुक्ति तो करना ही पड़ेगा अपने को। और भैया मालूम भी है कि इस शब्द में अटकने की जरूरत नहीं है, पर वो अटक जाता है ना जब, तो जब तक उसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो माइंड बार बार जाता है। तो एक बार वंस फॉर ऑल उसको एक स्थूल एग्जांपल से साइड किया जाए ना। एकदम सही बात है। इसको सोम भैया बहुत अच्छे से बताते हैं, बोले लाल मुंह वाला बंदर दिखा के आपको उधर, अब फिर आपको कुछ भी नहीं हो तो लाल मुंह वाला बंदर ढूंढते ही रहोगे आप। अगर किसी ने वो सुना है सोम भैया का ये एग्जाम्पल। अच्छा, ये नहीं सुना मैंने। अरे बहुत ही सुंदर सोम भैया ने इसी चीज को इतना बढ़िया से बताया है कि अपन अटकते क्यों है, कि जैसे अपन किसी को बोल देना कि देखो आप जिस रास्ते से आए थे उधर एक लाल मुंह वाला बंदर था, अब वो आदमी को बोलेंगे आप और कुछ भी सोचो, आप लाल मुंह वाले बंदर के बारे में मत सोचो, तो इनवेरिएबली यू एंड अप थिंकिंग अबाउट द लाल मुंह बंदर ओनली। हाँ बहुत बढ़िया ना,
हैप्पीनेस करिकुलम जब बनाया ना, उसमें एक ये एक्टिविटी भी डाली गई एक्चुअली, तो अब मुझे ध्यान आ रहा है कि वो कहाँ से आई होगी। अच्छा, ऐसे एक्टिविटी भी डाल दी थी क्या? बढ़िया हाँ, एक बढ़िया। एक्टिविटी डाली थी कि एक हाथी बनाए जिसके कान छोटे हैं और पूंछ बहुत लंबी है और उसका रंग भी कुछ अजीब सा लाल था या पीला था, ऐसा कुछ था। और फिर कह रहे हैं कि अब उसका ध्यान नहीं करना, अब उसको अच्छा। निकाल दो अपने दिमाग से। तो अब वो जितनी बार हो रहा है, आंख बंद करते हैं या खुली आंख में भी वो बार-बार वो हाथी दिख रहा है। हाँ, और ये ये नीरू मुझे ध्यान आ रहा है कि तुमने अपने माइंडफुलनेस में कराया था, मुझे ध्यान आया। हाँ, माइंडफुलनेस में एक कराई भी थी। वो माइंडफुलनेस की ही एक्टिविटी थी एक। तो ये सोम भैया का देन है, तो उसके लिए अपन सोम भैया के प्रति कृतज्ञ होते हैं सभी कोई मिलके, कि सोम भैया ने बहुत बढ़िया तरह से ये एग्जाम्पल दिया है कि अपन जितना जिस चीज को भूलना चाहते हैं वो उतनी ज्यादा याद आती है। सही बात है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि भूलने की जरूरत नहीं है। जब आवश्यक मिल जाएगा तो अनावश्यक के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। आप अनावश्यक को हटाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। बहुत सुंदर, इससे बहुत भी सुंदर। हम चिपकू विचार के नाम से जानते हैं कि कुछ हाँ, विचार चिपकू ऐसे होते हैं जो चिपकू होते हैं। हम्म। तो अपने में जांचने के लिए ये विचार रखा कि अपने में भी देखो को कुछ थॉट्स ऐसे हैं जो हमसे कहीं भी हम कुछ भी करें वो विचार हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, और जबकि वो हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी वो निर्णय हम नहीं ले पाते। उपयोगी हैं तो उन विचारों को उस पर एक्शन लेना है, अनुपयोगी है तो उन विचारों को करना क्यों। तो इसलिए वो चिपकू विचार पहचानना और उस पर फिर एक्शन लेना, इन दोनों के बीच का अंतर है। विजय भैया आज यही वीडियो नहीं देखेंगे कोई? यही अभ्यास किया जाता है यहाँ सार सत्र में जो गणेश जी कराते हैं, उसमें सुबह का 1 घंटे का अभ्यास यही रहता है कि यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स, और कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो उसमें जो और उसमें फिर बाद में मूल्यांकन करना होता है, या इस विचार में मैं सहज हूँ या नहीं, ये मेरे स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं, और कुछ नहीं करना था, हटाना उठाने की बात नहीं करनी होती। तो मैंने देखा कि वो करते करते जो विचार असहज या इस तरह के होते हैं वो अपने आप ही एक तरफ हो जाते हैं। कोई हाँ, प्रतिक्रिया इसको दें बहुत तो प्रैक्टिस करते रहते ना भैया, तो हाँ, हाँ। हमने नोटिस किया कि आप देखेंगे कि विचार बहुत ज्यादा आते ही नहीं है उसके बाद, फालतू के प्रतिक्रिया मतलब। न दो आप अगर, तो स्वाभाविक रूप से ही वो विचार दूर हो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। देखते वक्त तो विचार आते ही नहीं है, परंतु जो विचार आसपास भी आते हैं तो हाँ। वो उसमें अगर अपन देखते हैं कि ये सहज है कि नहीं, मेरे लिए मेरे स्वभाव के अनुकूल है या नहीं, उसके बाद की परिस्थिति है कि ये सहअस्तित्व के मुताबिक है या नहीं, वो बहुत अच्छा अभ्यास कराते हैं और उसमें कुछ यानी कि प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। तो ये भैया अभी जो पता है इस तरह से, यानी कि अपने को निकालना नहीं होता, जो चीजें अपने को आवश्यक नहीं वो अपने आप निकल ही जाती हैं, इफ यू आर अवेयर इनफ। इसको इसको अपने को ना इसके साथ देखना पड़ेगा कि भाई विचार मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित, इन सब को न करें ऐसा कोई भी पल हो नहीं सकता मानव में। ये भी अपने को बहुत क्लियर रहना चाहिए कि वो जो विचार वेरी ट्रू, शून्य वेरी वाली, ट्रू, हाँ, तो विचार शून्य नहीं होते हैं, अपन वेरी सही ट्रू। विचार से ओतप्रोत हो जाते हैं, तो सही विचार आता ही रहता है और उसमें थकान नहीं होती है। अपने को खुद को जांचने के लिए बहुत इजीली देख सकते हैं अपन कि अगर अपने को थकान हो रही है तो वो विचार अपने लिए ठीक नहीं है। वो जो बैरोमीटर है वो बहुत अच्छे से लगा हुआ है। कोई भी चीज अपने को अगर परेशान कर रही है, अपन व्याकुल हो रहे हैं, तो इसके भी फिर बाबा जी ने कौतूहल, ये सब अलग अलग शब्द है अपने, और परिभाषा संहिता में अच्छे से मिल जाएंगे, जब भी अपन पढ़ेंगे आगे देख लेंगे उसको। तो मन में आराम होना अपना पैरामीटर बहुत क्लियर है। खुशी होना, आराम होना, उबे तृप्ति होना, अच्छा लगना, ये चीजों को अपन अपने से अलग कर ही नहीं सकते। कनेक्ट कर पाई बात मेरी आपको? तो ये जो सहजता है, सतर्कता, सहजता, सजगता, वो पूरा बहुत इजीली है कि वो नेचुरली इनबिल्ट है। सिर्फ अपने जो भ्रम है उनको ढक लेते हैं, तो अपन इन चीजों को निखार के आगे देख नहीं पाते हैं। तो सारा प्रयास या सारी मेहनत तो उसी में जो अपन ने अब तक पाया है उसको
बस 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 बस, और कुछ भी नहीं है। सिंपल इतना सा है कि जो भी परंपरा में अपने को कुछ चीजें, मान्यताएं, कुछ विचार या कुछ चीजें ऐसी मिल गई है जो अस्तित्व सहज नहीं है। एक एक को पकड़ना है और एक एक को जांचना है और एक एक को निकालना है, और पूरा तृप्तिदायक होके निकालना है। हड़बड़ में निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार आता रहता है, बीज रूप में रहता ही है। तो निर्बीज हाँ भैया, इसको हाथी की कैसे तरह। अभ्यास करें? आपने जो बताया उपयोगी नहीं है ये पता चल रहा है, फिर भी बार बार आ रहा है। इसको कैसे अभ्यास आएगा करें? ही, ये जो उसका प्रवृत्ति है वो बीज वो हुआ। वो वो जब हाथी जब आपने बनाया हुआ है ना। हम्म। हाँ, हाँ, इस दृष्टिकोण में बदलाव की सीमा क्या है? उसको जब जांचते हैं तो देखते हैं कि जो मेरा विचार आ रहा है, क्या मैं अपने एक्शन में ला रहा हूँ? सोचना, विचारना, करना, तीनों को एक सूत्रात्मकता में देखना शुरू कर लें कि जो मैंने सोचा या जो विचार आया, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा हूं तो वो विचार मेरे लिए इसमें तत्कालीन उपयोगी है या नहीं है, वो अपने में दिखने लगता है कि जो विचार आया उसे मैं कर पा रहा हूँ, वो उपयोगी सिद्ध हो जाता है तत्कालीन। और जो विचार आया लेकिन उसे मैं कर नहीं पा रहा, तो मैं उस पर फिर क्या करूं कि वो विचार हमारे आसपास हो जो इस समय हमारे लिए करने योग्य है। तब फिल्टर अपने में दिखता है भैया। बात फैला तो नहीं थी? नहीं भैया, अलाइनमेंट होना बहुत ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा विचार अपन कार्य वाले विचार ही आए, विचार दूसरे भी आते हैं, लेकिन विचार आने की कोई समस्या नहीं है। उस विचार से जो फल आता है, क्योंकि ये सब कर्म है और इसका फल होगा, तो उस विचार के आने से अपन को तृप्ति हो रही है तो ठीक है। कुछ करने का नहीं भी हो सकता है विचार, उसमें कोई परेशानी नहीं, बट एज लॉन्ग एज वो विचार का जो फल है, क्योंकि हर हर कर्म का फल होगा, वो जिसको अपन ना इसमें भोगने वाली बात में आ जाती है कि जो भी अपन भोग नहीं पाते हैं वो अपन ना करें कर्म। हर कर्म को ऐसा करें जिसको अपन अभी भोग लें। विचार आया और मेरे को अच्छा लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका कर्म फल उसी वक्त हो गया। विचार आया, मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं उस विचार को जांचूं और उसको ठीक करूं। जैसे अभी ये 3 शब्द, जिसको भी, जैसे दीदी ने जहां से शुरू किया कि भी ये तीनों शब्द का उनको स्पष्ट जब तक पता नहीं चल रहा है तब उनको थोड़ा सा इसका डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसको समझने के लिए जितना जोर लगाना है, जोर लगा के समझ के तृप्त वो हो जाएं और उनको एक समाधान जैसा फील हो, तब तक उनको इसमें एनर्जी लगानी चाहिए। मतलब करने में मेरे को जो लगा, राम प्रकाश भैया आपकी बात से, आप फिजिकल कर्म की बात कर रहे हैं, ये सोचना भी अपने आप में एक कर्म ही है। अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में अपन आगे बढ़े हैं, सतर्कता, सहजता, सजगता, ये तीनों शब्दों को अच्छे से प्लेस करने की अगर मेरे को जरूरत लग रही है अभी, तो मैं उस पर थोड़ा एनर्जी लगाऊं, परिभाषा संहिता देखूं और 2-4 जनों से बात करूं, अलग अलग एग्जाम्पल से मैं उसको समझने की कोशिश करूं, और एग्जाम्पल अपने को इंडिकेटिव उस तरफ ले जाने के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन पूर्ण समझ में वास्तविकता को देख के आएंगे कि ये तीनों स्थितियां मेरी होती है। एक गठन, मतलब एक मानव जो है वो सतर्क, सजग और सहज तीनों स्थिति में रह सकता है, और ये तीनों स्थिति एक मानव के व्यवहार में दिखती है। इसको मेरे को पकड़ना है और ये मेरे पे लागू करना है। मैं किस चीज के लिए सतर्कता पूर्वक करना पड़ता है, कौन सी चीज मेरी सजगता से हो जाती है और कौन सी सहजता से हो जाती है, ये मैं मेरे अपने में जांच लूं। तो किन चीजों में हमको सतर्क रहना है वो पता है, क्योंकि कुछ कुछ ट्रिगर्स ऐसे होते हैं जो कुछ पुरानी यादों को या पुराने दुख को या पुरानी परेशानियों को या कोई जो विरोध मेरे बना हुआ है, उन चीजों की तरफ आकर्षित करने वाली चीजें हैं, उनके लिए मेरे को सतर्क रहना है। कुछ चीजें ऐसी है जो मैं नेचुरली सही करता हूँ, उसके वो मेरी सहजता से होने लग जाती है, और कुछ चीजें ऐसे सजग हो गई, मतलब वो मैं इसमें तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। जैसे जिसकी कार चलाने की आदत हो गई है, वो क्लच को और ब्रेक को एफर्टलेसली यूज करता है, उसको कहीं कुछ, मतलब वो कभी गलत करने वाला ही नहीं है। 1,00,000 बार करेगा तो 1,00,000 बार सही करेगा, और नया नया जब सीखता है वो बहुत केयरफुली उसको करता है।
अगेन दिस इज एन लाइट एग्जाम्पल, उस चीज को मेरे जीवन में यूज करने के लिए जहां जहां मेरे को डिस्टरबेंस होती है उन चीजों को मैं आइडेंटिफाई कर लूं और उनके प्रति सतर्क हो जाऊं। मैं कनेक्ट कर पाया अपने रोज के जीने से इस चीज को? हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि तीनों ही अलग अलग स्टेजेस पे, मैंने तो जैसे एयर टाइट कंपार्टमेंट में बातें समझा करके, तो उसको ये तीनों ही टाइम में कुछ एक्शंस में मेरा जो है सतर्कता बनी रहेगी, जहां मैं अभी भी नहीं कर पाई, पुरानी मान्यता है या पुराना चित्रण है। ये बहुत यूजफुल रहा, थैंक यू। एक वीडियो आधा था, चलाओ तो बोलिए। हाँ हाँ भैया देख लेते हैं दीदी वीडियो। दीदी आप तो चला सकते हैं, आप होस्ट मेरे हो गए। को मेरा थोड़ा सा, अगर ये जो अपन टॉपिक कर रहे हैं सतर्कता सजगता, अपने जीने में अपन कैसे इसको यूज कर सकते हैं, एक बार थोड़ा और अपन कोई दूसरा भी कोई शेयर कर देगा तो मेरे ख्याल से इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। क्योंकि इसको अपन को यूज कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में, वो थोड़ा सा पकड़ में आ जाए, क्योंकि तीनों शब्दों का अपन ने काफी चर्चा कर ली है। मानव के लिए, जागृत परंपरा के लिए तो बहुत बढ़िया राम प्रकाश भैया ने जैसे बताया था कि भाई सतर्कता में तीनों एषणाएं रहती है, सजगता में 2 एषणाएं गौण हो जाती है, 1 एषणा ज्यादा रहती है, और सजगता में तीनों एषणाएं लुप्त हो जाती है। अब ये तो एक बहुत ही एकेडमिक लेवल पे एकदम जागृत परंपरा की बात हो गई, लेकिन अपने रोज के जीने में इन तीनों शब्दों को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, अगर किसी को अच्छे से समझ में आया और वो अपने तरह से बताएगा तो बहुत सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मेरा भैया इसको सोचना मैं है। एक और तरीके से भी मेरे अभी अभी दिमाग में आया। जैसे आप बार बार कहते हैं कि हर हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का अनुभव, जैसे पानी है, इससे प्यास बुझती है, मुझे पता चल गया, मुझे अनुभव हो गया इसका कि ये पानी है, इससे मेरी प्यास बुझती है, इसके बारे में मुझे पक्का पक्का पता चल गया। तो इसको अगर हम इस तरह से लें कि कुछ चीजें हैं जो हम, जिन्हें हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं मतलब मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो ये सतर्कता हुआ। जब हमें वस्तु के बारे में पक्का पता चल गया, उसका हमें बोध हो गया, तो ये मुझे लगता है इसको मैं सजगता कहूँ। और फिर मैं उसको जीने में लेके आती हूँ तो वो एफर्टलेस होता है, और ये मेरी सहजता हो गई। इसको मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ भैया। बहुत बढ़िया, दिस इज हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर। बहुत बहुत सुंदरता से होता है आपने। आप वीडियो देख लें 10-12 मिनट, तो सबकी इच्छा तो है ही है वीडियो देखने की, बाबा जी को तो सुन ही लेते हैं 10 मिनट हाँ, तो। एक हाँ इच्छा तो है, 15-20 मिनट का एक अगर वीडियो है उसको पूरा कर ले। ठीक है दीदी आप चला सकते हैं उसको? मैं चला सकती हूँ आप शेयर। वीडियो अच्छा चला हाँ, सकते हैं? आ रहा है शेयर तो। वीडियो का लिंक भेजूं आपको? अच्छा आप लिंक भेजो तो शायद मैं कर रुकिए पाऊँ। रुकिए, नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ दीदी, मुझे होस्ट बना दीजिए। अच्छा हाँ, मैं होस्ट तो बना सकती हूँ ना आपको। हाँ मुझे बना दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। और कोई भी रख सकता था जो। आप host हो गए? हाँ ठीक है। भारत सोचता है मेरी पाकिस्तान के पैसा लेने दीदी जाए, वीडियो का आवाज आ रहा है? सोचता है भारत नहीं से नहीं हाँ आ पैसा रहा हाँ लेने आवाज आ रहा है जाए। भैया, किस बिल्कुल। प्रकार की पिचकाट में सब फंसे हैं। अरे एक से एक अच्छा फंसे, आनंद भैया को नहीं आ रहा है? ये नहीं नहीं, अब थोड़ा आने भक्कम लगा। नहीं आवाज फंसे, तेज कर दो आ रहा है बच्चा। भैया आवाज। भक्कम फंसे हैं। आ गया भैया। हाँ बढ़िया आ रहा है। आवाज बंद हो गई है और जरा तेज ये करना कर आवाज। दे पॉज भैया, किया अभी, स्टॉप हो गया। पॉज किया हुआ है। पॉज हो गया अभी। आवाज नहीं आ रही भैया मेरे को तो।
नहीं किसी को भी नहीं आ रहे। दीदी आपको किसी और को करूं, मेरा नेटवर्क के लिए वो स्लो हो। ओके अब मुझे तो कर आप दो ही भैया, कर पाओगे ना, आप होस्ट बना पाओगे ना हाँ किसी मैं को, अब करता मैं हूँ नहीं करता बना हूँ। पाऊंगी। मुझे होस्ट बना दो राम भैया। प्रकाश भैया को बना। हाँ आरपी वर्मा सर को कर दो। हाँ हाँ बना, हो गया भैया। वीडियो में बाबा जी के साथ कौन है भैया ये? साजन भाई। भैया जी अभी होस्ट नहीं हूं मैं। अभी भी होस्ट आप ही है विजय भैया जी। हाँ मैं कर रहा हूँ। अभी हुआ क्या भैया? नहीं, अभी तक तो आप ही हो विजय भैया। ठीक है। अभी आपने शेयर कर दिया शायद, वो लोडिंग दिखा रहा है मेरे को तो। नीरू जी आप होस्ट हैं इस समय? हाँ नीरू दीदी होस्ट तो है अभी। नीरू दीदी आप राम प्रकाश भैया को बना सकते हो क्या होस्ट? हाँ भैया हुआ नहीं क्या? अभी नीरू जी होस्ट है। नहीं आपको बना। हाँ शायद अब तो नीरू दीदी को बनाना पड़ेगा। नीरू दीदी म्यूट पे भी है। हाँ नीरू जी को आवाज नहीं पहुंच रही, म्यूट पर भी है। क्या आवाज सुन पा रही है? नहीं, वो कहीं कुछ काम में लग गई होगी लगता है। भैया जी मेल पूछ के ये पूछ लेना कि को मेल का आईडी होगा तो उसमें हम को होस्ट बनाने की भी वो सेटिंग कर लेंगे। इसका मेल आईडी होगा अपना ग्रुप का, जिसके आधार पे हमने जूम प्लेटफॉर्म ले रखा है, तो उसमें हम को होस्ट बनाने के लिए सेटिंग कर लेंगे। हाँ वो है मेरे पास, मैं करता हूँ। नहीं तो उसके ऊपर और थोड़ा सीमा जी होस्ट हो गई है। भैया मेरा ना बहुत अच्छा नेटवर्क नहीं है, प्लस मेरे पास ये वीडियो वगैरह कुछ नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप तो पार्टिसिपेंट्स में जाओ और मेरे नाम के आगे टच करो और मेक ए होस्ट आएगा, वो टच कर दो बस। ओके ओके पार्टिसिपेंट्स में जाओ। जी जी जी, मेरा नाम मेक होस्ट कर दिया मैंने। कर दिया राम प्रकाश जी, हो गया थैंक यू। जर्मनी जाके आ रहे हो राम प्रकाश भैया आप भी? डायरेक्ट कनेक्शन जर्मनी से ही आपका। सीमा दीदी आप अभी जर्मनी में है ना?
नहीं भैया, इंडिया में हूँ मैं। अच्छा, इंडिया आ गए। हम लोग इंडिया मूव कर गए। हाँ जी। ओके। कौन सा वीडियो दिखाना था भैया? चौथा नंबर का था वो, नागपुर वाला सत्संग, रायपुर सत्संग वाला। कितने टाइम से? टाइम स्टैम्प तो याद नहीं है भैया मेरे को। ये 33 मिनट से आगे है। ठीक है, मेरे चालू ख्याल कर। 12 मिनट से लगा दीजिए, 10-12 मिनट के आगे से। आवाज नहीं आ रही है भैया अभी भी। अब आवाज आ रही। ये तो हो चुका है बाबा, व्यक्ति में पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता है ना। तो क्या हुआ जीवन में? क्रिया पूर्णता, हाँ, आचरण पूर्णता। अभी मानवीयता में क्या चीज रहती है? क्रिया पूर्णता रहता ही, माने समाधान पूर्वक जीना बनता ही, न्याय पूर्वक जीना बनता ही है, ठीक है ना। नियंत्रण पूर्वक जीना बनता है, नियम पूर्वक जीना बनता है। समाधान पूर्वक जीने से इतना सब आ गई। अब क्या बचा है भाई? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जीना। सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जीने के लिए सत्य इम्पोर्ट होता है, सत्य आती है। सत्य क्या चीज है? सह अस्तित्व परम सत्य। सह अस्तित्व सूत्र व्याख्या रूप में ही हम सार्वभौम व्यवस्था में जी पाते हैं। अखंड समाज रूप में ही हम मानवतापूर्ण विधि से जी पाते हैं। माने अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही मानवतापूर्ण विधि से जी पाते हैं, अखंड समाज रूप में ही जी पाते हैं। अखंड समाज ना हो, मानवतापूर्ण जीवन ना होते ही नहीं। सूत्र व्याख्या ना हो, अखंड सूत्र ना हो, अखंड समाज सूत्र वो व्याख्या ना हो, ऐसे ढंग से हम समाधान पूर्वक जी ही नहीं सकते। हमारा संपूर्ण समाधान अखंड समाज सूत्र होगी, व्याख्या होगी। क्या बात, क्या बात, कैसा पकड़ है इसको? थोड़ा सा अच्छा पकड़ो। ये बहुत काम की है, ये बहुत ज्यादा काम की है। अब आप कह रहे हैं अखंड समाज जब तक नहीं होगा, ऐसा कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वही अभी देखो ना, अपन सुनाने में कितना दूरी हो गई। मैं ही बता रहा हूँ, आप हम समाधान पूर्वक जीने से वो अखंड समाज का सूत्र होगी, व्याख्या होती रहेगी, इसीलिए मल्टीप्लाई होगी। ये मैं कह रहा हूँ, उसकी परंपरा होगी। ठीक है ना? ठीक है। अभी देखिए, तुम्हारा बोलने में क्या आ गए? जब तक अखंड समाज नहीं होगा तब तक समाधान ही नहीं होगा, ऐसा आप कह रहे हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जहाँ समाधानित हुए तो हम अखंड समाज सूत्र व्याख्या में ही जीते हैं, इसीलिए वो मल्टीप्लाई होता है। यही मानवीयता है। मानवीयता पूर्वक जिए बिना, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई होने की बात ही नहीं है। इसीलिए पहले कहा है भाई, जो जीवो जीने दे, सर्वप्रथम नारा वही है। तो हमारा जीने देने का क्या मतलब है भाई? हम दूसरे को हम समाधान पूर्वक जीने योग्य बनाते हैं, तब जीने दिया। ये हम किए बिना हम जी नहीं सकते। हम प्रमाणित होने का विधि ये है, दूसरे को जीने दिया, हम जागृत हुए, इसका प्रमाण हुआ। इसका अर्थ हुआ बाबा, एक व्यक्ति भी समाधानित होता है तो अखंड समाज के लिए वो स्रोत बनता है। बोलिए, स्रोत बनता है, इतना ही बात। वही आगे चल करके लिखा ही है, ठीक है। अगला है बाबा, समाज में पूर्णता। हाँ, क्या बोले? समाज में पूर्णता। पूर्णता, सर्वतोमुखी समाधान, हाँ, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। यदि कोई चीज समाज में पूर्णता होती है, मानव परंपरा में अखंड समाज, सर्व मानव में जो यदि कोई चीज प्रमाणित होती है,
वही 4 चीज, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। ठीक है, अब उसको अपन शुरू किए। ये जो इसके इसी से जीवन मूल्य तृप्त होती है। समाधान से सुख, समाधान समृद्धि से सुख शांति, समाधान समृद्धि अभय से सुख शांति संतोष, और समाधान समृद्धि अभय अब सहअस्तित्व प्रमाण से हम समाधान माने सुख शांति संतोष आनंद ये प्रमाणित होना शुरू करते हैं। मानव लक्ष्य पूरा होने से जीवन मूल्य प्रकट होता है, ये सिद्धांत है। और मानव लक्ष्य को पूरा ना करें, हम जीवन मूल्य को पूरा प्रमाणित कर लें, ये होने वाला नहीं। अपने को पहले क्या किया, जीवन तृप्ति के लिए या जीवन मुक्ति के लिए, जीवन तृप्ति का तो नाम दे दिया है, और एक इसमें लिखा है तृप्तो भवति कृतकृत्यो भवति सानंदो भवति, ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। तो वो कब सारूप्य हो गया, माने इष्ट देवता के रूप में विलय हो गया, ऐसा लिखते हैं। इसको क्या प्रमाणित किया जा सकता है? भक्ति का अंतिम चोट में यह लिखा है, इष्ट देवता के रूप में स्वयं परिणत हो जाना। और उसके पहले क्या कहा था, ब्रह्म में विलय होना। ये दोनों करीब करीब एक ही है, ठीक है, ऐसा बात कहते हैं। इसको प्रमाणित करने का तो कोई चांस है नहीं। और इष्ट देवता वो जिनके लिए हो गया इष्ट देवता, उनके लिए प्रमाण होगा, वो तो परंपरा में आता नहीं। कैसा किया जाए? इसके लिए कहा क्या है, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व पूर्वक जीने से जीवन मूल्य प्रमाणित हो जाता है। ठीक है, और उसको उल्टा भी कहा है आगे कि जीवन मूल्य यदि प्रमाणित होता है तो मानव लक्ष्य पूरा होना स्वाभाविक है, ये लिखा। जीवन मूल्य यदि प्रमाणित होती है, यदि दूसरा कोई विधि से मानव लक्ष्य प्रमाणित होना आवश्यक है, यह स्वाभाविक है। मानव लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, जीवन मूल्य पूरा हो गया, ऐसा कहते हैं। इसमें मैंने तमाम प्रकार के रहस्य में चले गए। रहस्य मुक्ति के लिए आवश्यक है चेक बैलेंस प्रोग्राम। आगे अगला है बाबा, राष्ट्र में पूर्णता। राष्ट्र में पूर्णता। हाँ, किसमें? राष्ट्र में, राज्य में पूर्णता, कुशलता, निपुणता, पांडित्य। बोलिए सर। जैसा एक परिवार राज्यसभा, परिवार समूह राज्यसभा, एक ग्राम राज्य सभा अपन लिखे हैं। इसमें यदि पूर्णता को हम अनुभव करते हैं, वो निपुणता, कुशलता, पांडित्य से। पांडित्य क्या है? मैंने अखंड समाज सार्वभौमता को प्रमाणित करता है ना। निपुणता कुशलता है, समृद्धि के लिए कार्य करता है। श्रम से समृद्धि, समझदारी से समाधान। बोलिए सर, ये पूरा पड़ता है कि नहीं? हो गया बस। आगे अंतरराष्ट्र में पूर्णता, अखंड राष्ट्र। अखंड राष्ट्र, अखंड राष्ट्र का क्या मतलब है? धरती अखंड है ही, हमको बनाना नहीं, है को पहचानना। ठीक है, अभी धरती पर जो है ना 275 रेखा लगा करके उसमें फिशन फ्यूजन को बिछा लिया। बोलिए सर, आदमी है कि हैवान है? आप ही सोचो ना भाई, आप ही बताओ। बिछा लिया। अब ये सोच रहे हैं बत्ती लगा दिया तो हम भी मरेंगे। अब संकट हो गया। वो 21 बार सूरज बनेगा, धरती बता चुके हैं। यदि बत्ती लगाया, ये धरती सूरज हो गई। बत्ती नहीं लगाया और बत्ती नहीं लगाया, रहा कैसा जाए?
कहीं उग्रवादियों का हाथ में चले न जाए, खाड़ी देश में चले न जाए, उसके पास ना चले जाए, इसके पास में चले न जाए। भारत सोचता है पाकिस्तान के पास चले न जाए, पाकिस्तान सोचता है भारत के पास चले न जाए। इस प्रकार की पिचकाट में सब फंसे हैं। अरे एक से एक अच्छा फंसे हैं, एक भी कम नहीं फंसे हैं, भक्कम फंसे हैं। ना आगे जा पाए ना पीछे हट पाए, ऐसा फंसे भैया। यहाँ तक रखे, ऐसे यहाँ तक तो हुआ था। अपन एक प्रस्ताव लगा रहे हैं। हाँ भैया, यहाँ तक रखे, फिर कल करेंगे। समय हो रहा है 20 मिनट तक हुआ। ये पिछले बार भी हुआ था। और कुछ प्रश्न होगा तो कर सकते हैं। जी भैया जी। हाँ, नीरू दीदी, आशा दीदी कुछ रखना चाहेंगे? सीमा दीदी? नहीं भैया। नहीं भैया। गणेश भैया का माइक अनम्यूट है। अच्छा नहीं, वापस म्यूट कर दिया। गणेश भैया कुछ बोलना चाह रहे थे आप? भैया मैं पूछूं, एक है जो उस दिन पूछ रहा था। बताइए ना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, आपने बताया था वो जो पति पत्नी एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो क्या करना है। जैसे आपने भी, आपका भी उदाहरण दिया था, और राकेश भैया भी बोल रहे थे कि पत्नी अगर जुड़ती है तो सहज हो जाता है, नहीं तो थोड़ा खींचातानी ऐसा चलता रहता है। उससे खींचातानी नहीं हो तो भी अच्छा है। मतलब पति या पति अगर तो एक कर रहा है, दूसरे का स्वीकृति हो, तो खुद भी नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है। दोनों जुड़ जाए तो बहुत बढ़िया स्थिति है। विजय भैया जी, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, साफ नहीं आई भैया। ये अच्छा विषय है चर्चा का। अपन इसको अपनी थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए भैया। ये बहुत अच्छी जरूरी बात है अपन सबके जीवन में। शनिवार को नहीं हाँ। और थोड़ा और समझना है कैसे आगे बढ़ेंगे। इस विषय पे भैया मेरा बाबा जी ने आज की वीडियो में एक ध्यान दिलाया। वो कहा कि परिवार राज्य व्यवस्था के रूप में देखना है। तो परिवार में कुशलता, निपुणता और पांडित्य की विधि के लिए संकेत किया। तो परिवार को राज्य के रूप में संकेत किया है। अभी हम परिवार में क्या है, इकाई के रूप में देखते हैं। तो परिवार राज्य इकाई के रूप में, तो राज्य के काम क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुशलता, निपुणता और पांडित्य की बात आ जाए। तो निपुणता समृद्धि के अर्थ में है, पांडित्य दूसरों को समझ देने या समझाने या अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन के रूप में है। ये बात ध्यान चली जाए तो आज के वीडियो में था, वो मैंने ध्यान आकर्षित किया। ठीक है भैया, इतना ही रखना था। हाँ भैया, इसके ऊपर चर्चा पहले भी और यहाँ तक हम लोग सुने थे। बढ़िया। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। एक ध्यान बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत बारीक बात है और कितनी सही बात है। बाबा जी ने कहा कि अखंड तो है ही धरती, बस पहचानना है, बनाना नहीं है। अखंड तो है ही। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है, अगर ये समझ आए बहुत ही बढ़िया है कि अखंड तो है ही, बस पहचानना है। अखंड बनाने की जरूरत नहीं है कुछ। मतलब एक मानव समाधानित हो गया तो उसको अपने आप वो स्रोत बनेगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का,
जबकि इसी बात को अपन सुनते हैं और अपन ये बोलने लग जाते हैं कि अखंड समाज व्यवस्था होगी तब मानव समझदार होगा। हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत है, बाबा जी ने बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियरली बताया। प्रवीण सिंह ने उसको वापस रिप्रोड्यूस किया तो उन्होंने बोला कि देखो अभी यही बात मैंने बोला और यही तुमने बोला, फर्क क्या है। वो बहुत अच्छे से बाबा जी ने क्लैरिफाई किया है कि भी मेरा समाधानित होने के बाद मैं जो भी काम करूंगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। अखंड समाज बनने के लिए एक आदमी का समझदार होना काफी है, ऐसा बहुत स्ट्रांगली बाबा जी ने बताया कि आप समझदार हो, आपके परिवार में अपने आप चीजें जाएगी। अपन स्टार्ट वहीं से करेंगे कि भी एक आदमी का समझदार होने का प्रमाण यही होगा कि उसके परिवार में उसकी स्वीकृति जैसे जैसे बननी बढ़ेगी, वैसे वैसे ये प्रमाण होगा कि वो समझदार हो गया है। परिवार में अगर विरोध बन रहा है, परिवार में अगर स्वीकृति नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं अपने जो क्रियाकलाप है, जो भी काम है, जो भी प्रस्तुत होने का तरीका है, उसमें कुछ कमी है, ये समझ में तुरंत आएगा। तो यह दर्शन से जुड़े नए लोगों के लिए बहुत प्रेरणा की बात है, क्योंकि जब मैंने शुरू में, क्योंकि मेरी बहुत जिज्ञासाएं, प्रश्न तो थे नहीं as सच, उनका उत्तर लेने जो लोग जाते हैं उनका तो एक अलग वो विजन या दृष्टिकोण रहता है। मेरे को ये लगता था कि अखंड समाज के बाद ये समाधान होना, ये तो भी हजारों साल पहले की बात है, तो अभी से क्यों मेहनत की जाए। तो जो नए लोग जुड़ते हैं, जो शायद योग्यता हर एक में है, शायद इतनी पात्रता विकसित नहीं हुई होती, वो इस स्टेप से थोड़ा डर जाते हैं कि ऐसा तो, ये तो बड़ा आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, ऐसा होना मुश्किल है। तो ये बात जो है जब समझ आ जाती है ना कि जैसे जैसे समाधान होगा वैसे वैसे ही थोड़ा मतलब आगे बढ़ने का प्रक्रिया में, ये नहीं कि आप आइडियल सिचुएशन से नीचे आएंगे या पूरा अनुभव होने के बाद ही आपको उस तरह से निरंतरता बनेगी। थोड़े थोड़े बेबी स्टेप्स लेके भी आगे जाया जा सकता है, उससे नए जुड़े लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, मुझे ये लगता है। ठीक बात है दीदी, ये नए जुड़े लोगों, एक्सपीरियंस लोगों, इनकी जगह पे इसको मेरा जब देखने का नजरिया होता है डायरेक्टली मेरे लिए कैसा है, उस नजरिए से ही मैं देखना चाहता हूँ और अपने पे फोकस करके मेरे लिए क्या इसमें समझने का और एक्शन करने का क्या निकल रहा है, उस एंगल से जितना जितना देखते हैं उतना उतना अपने लिए उपयोगी होता है। मेरी बात पहुंचा पाया दीदी आपको? हाँ जी जी भैया जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। भैया एक बाबा जी का एक लाइन था कि मेरा होगा, ये जो अनुभव सत्यबोध से मेरा होगा दूसरों का नहीं होगा तो प्रस्तुत क्यों करेंगे। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पीछे मुझे लगता है कि छुपा हुआ है बाबा जी का जो ध्यान था तो ज्यादा मानवीयता और समाज और धरती के लिए था, इसीलिए वो इसको बहुत अच्छे से कर पाए, अनुसंधान कर पाए। मतलब खुद के लिए नहीं सोच के किया, ये दूसरों के लिए सोच के किया, तो अनुसंधान भी बहुत बढ़िया। आप थोड़ा जोड़ेंगे? बाबा जी ने भैया, वो तो बाबा जी ऐसा बोलते हैं जो मैं समझ पाया हूँ कि मैंने किया तो मेरे खुद के लिए था, लेकिन जो चीज मेरे को मिली वो मानवता की चीज थी, मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मैं मानव को अर्पित कर रहा हूँ। बाबा जी के जो प्रश्न थे वो तो अपने लिए थे, उनकी जिज्ञासा थी कि मैं क्यों हूँ, मैंने क्या किया जिसके लिए मेरे को इतना आदर मिल रहा है, मेरा जीने का प्रयोजन क्या है। उनके जो सवाल थे, जगत सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो मिथ्या से मतलब सत्य से मिथ्या कैसे पैदा हो सकता है। उनके प्रश्न वो उनके लिए थे, वो खोजने जो गए थे वो तो मैं अपने लिए अपने प्रश्नों का उत्तर खोजने गया था, लेकिन मेरे को जो चीज मिली वो इतनी बड़ी चीज मिल गई, वो मानवीयता के पुण्य से मिल गई।
सब मानव जाति का पुण्य इसमें योगदान में रहा, और मेरे को वो मानव जाति के लिए मेरे को मिला है, ये मेरा नहीं है, ऐसा बाबा जी ने उसको बोल के अर्पित किया है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया भैया। मैं सोच रहा था उनके मन में मानवीयता और मानव नहीं ऐसा गड़बड़ तो क्यों है, नहीं, धरती में गड़बड़ क्यों है, ये उनके नहीं ऐसा मैंने तो नहीं सुना बाबा जी से कभी ऐसा। हो सकता ये है ऐसा आपने जो कहीं एंगल रखा भैया मैं समझा। हाँ बढ़िया। हाँ भैया, अम्बा दीदी भी जब भी कभी उनकी बात को सुनने, तो वो काफी बार इस चीज को भी वो रेफर करती हैं कि बाबा जी ने कहा मेरा जो धरती पे आने का जो मेरा कारण है वो पूर्ण हुआ। एक वर्ड बोलते हैं, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। मतलब वो जब ये चीज को लिख पाए और सब कर पाए, तो तब उनको ये समझ आया कि उनका जन्म जो है हुआ इसलिए था। पर आई थिंक जर्नी स्टार्टेड एज क्वेश्चंस, क्योंकि वेद मूर्ति परिवार में हुए, इतने अच्छे से वेदों को नहीं कर पाए, आदर ज्यादा मिलता था, उनको लगता था बाकी लोगों से मैंने ऐसा क्या खास किया। तो वो शुरू के जो प्रश्न है उसको दंडता की तरह लिया गया कि ये उदंड बालक है। फिर वो उनका थोड़ा सा, मुझे लगता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उनको कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी उम्मीद थी, वो भी नहीं हो पाया। तो वो एक तरह से अपने ही प्रश्नों को खोजते खोजते कोई बड़ी चीज जो हाथ लगी उसको दिया। और मुझे लगता है जब एक बार सहजते तो दिख जाएगा, तो वैसे ही आप मानवता की तरफ उस तरह से आपका जीवन हो ही जाएगा। हम सभी शायद कुछ आगे बढ़ ही पाएंगे, है ना? पूरा बढ़ पाएंगे नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। इस शरीर यात्रा में नहीं करोगे तो अगली शरीर यात्रा में करोगे, और तो कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। तो जैसे कहते हैं ना, इस शरीर यात्रा में नहीं तो अगली में सही, जितना सफर तय हो जाए वही अच्छा, आगे के लिए शुरुआत बेहतर रहेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि सुख धर्मी हो, मतलब सुख को आपसे अलग तो कैसे करेंगे। और निरंतरता आपको चाहिए, वो निरंतरता जब तक नहीं मिले तब तक प्रयासरत रहोगे ही। ठीक है भैया जी, कल मिलते हैं। नमस्ते जी। हाँ जी, भैया को स्कूल जाना रहे। बढ़िया, सभी को नमस्ते।